नमस्कार साथियों, मैं महेश कुमार लांबा आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गलोरी सीकर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे संतौरी संप्रदाय और हमारे चल रहे थे निर्गुण भक्ति धारा के संतौरी संप्रदाय। और हमने पिछली क्लास में पढ़े थे एक तो विश्नोई संप्रदाय और एक ही दादू संप्रदाय। उसके बाद में हम आज पढ़ेंगे जसनाथी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? जसनाथी संप्रदाय। अब ये जसनाथी संप्रदाय, इसी जसनाथी संप्रदाय का जो प्रवर्तक था, क्या था? प्रवर्तक या संस्थापक। वो कौन था? जसनाथ जी। कौन था? जसनाथ जी। तो जसनाथी संप्रदाय का प्रवर्तक या संस्थापक कौन था? जसनाथ जी था। और इस जसनाथ जी के नाम पर इस संप्रदाय का नाम क्या पड़ा है? जसनाथी। जसनाथ जी है। इस जसनाथ जी का जो जन्म है, ये जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1482 ईस्वी में इस गांव में हुआ था, कतरियासर गांव में हुआ था। और ये कतरियासर गांव है, ये गांव किस जिले में पड़ता है? बीकानेर जिले में पड़ता है। तो वहां पर इनका क्या हुआ था? जन्म। जसनाथ जी है, इनका जो मूल नाम था या वास्तविक नाम था, वो नाम क्या था? जसवंत। इनके गुरु का जो नाम था, वो नाम था गोरखनाथ। गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ। इनके पिता का नाम था हमीर, माता का नाम था जानी दे और इनकी पत्नी का नाम था काजल। जसनाथ जी है, इस जसनाथ जी ने अपनी जो तपस्या है, क्या है? तपस्या है। और इन्होंने अपनी जो तपस्या है, ये तपस्या किस गांव में की थी? तो उस गांव का जो नाम था, वो नाम था गोरखी मालिया। क्या नाम था? गोरखी मालिया। और दोस्तों, ये गोरख मालिया है, ये मालिया पड़ता है बीकानेरी जिले में। कहां पर पड़ता है? बीकानेर में। जसनाथी संप्रदाय, इस संप्रदाय की क्या है? प्रधान पीठ है। वह जसनाथ जी की जो समाधि है, ये समाधि भी इस गांव में, वो गांव भी है कतरियासर गांव। और कतरियासर गांव कहां पर पड़ता है? बीकानेर में। तो एक तो प्रश्न पूछा जाता है कि जसनाथी संप्रदाय किसने चलाया था? तो वो कौन था? जसनाथ जी। जसनाथ जी का जो जन्म है, यह जन्म कब हुआ था? 1482 ईस्वी में। कहां पर हुआ था? कतरियासर, बीकानेर। मूल नाम क्या था? जसवंत। गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ। तपस्या स्थल गोरखमालिया, बीकानेर। प्रधान पीठ व समाधि स्थल कहां पर है? कतरियासर, बीकानेर। अब जसनाथी संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय है? जसनाथी संप्रदाय। इसी जसनाथी संप्रदाय में कुल कितने नियम है? इसमें कुल 36 नियम है। तो 36 नियमों वाला संप्रदाय कौन सा है? जसनाथी। और 36 नियमों में से दो नियम क्या हैं? प्रमुख है। एक तो है जाल का जो वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है? जाल का वृक्ष है। और उस जाल के वृक्ष को
ये लोग क्या मानते हैं? पवित्र ही मानते हैं। तो पवित्र ही मानना। दूसरा, मोर पक्षी है, उस मोर पक्षी के पंख को ये क्या मानते हैं? पवित्र ही मानते हैं। जसनाथी संप्रदाय के, जसनाथी संप्रदाय के सर्वाधिक जो अनुयायी हैं वो अनुयायी जाट जाति के होते हैं। और जसनाथी संप्रदाय के अनुयायी होते हैं वो हमेशा अपने गले में क्या पहनते हैं? काली ऊन का डोरा पहनते हैं। तो किस संप्रदाय के अनुयायी अपने गले में काली ऊन का डोरा पहनते हैं? तो वो कौन सा संप्रदाय है? जसनाथी संप्रदाय। जसनाथ जी है, इस जसनाथ जी को सिकंदर लोदी है, और इस सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को कतरियासर गांव है, इस कतरियासर गांव में 500 बीघा जमीन भेंटी की थी। तो राजस्थान के किस संत ने, तो राजस्थान के किस संत को सिकंदर लोदी ने कतरियासर गांव की जागीर भेंट की थी? तो वो कौन सा था? जसनाथ जी। जसनाथ जी दिल्ली के किस शासक के समकालीन था? सिकंदरी लोदी के समकालीन था। जसनाथी संप्रदाय, इस जसनाथी संप्रदाय के क्या है? प्रमुख ग्रंथ। एक तो ग्रंथ है जिसका नाम है गोरखी छड़ो, एक है सिंबूदड़ा, और एक है कोड़ा। तो गोरखछड़ा, सिंबूदड़ा और कोड़ा ये किस संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ है? तो वो कौन सा है? जसनाथी संप्रदाय। जसनाथी संप्रदाय, इस जसनाथी संप्रदाय के क्या हुए हैं? प्रसिद्ध संत हुए। और उन प्रसिद्ध संतों में कौन कौन हुए हैं? जिनमें एक तो है लालनाथ, एक है चोखननाथ, एक है सवाई दास, एक है हारोजी, एक है हासो जी, एक है पालो जी, और एक है बोईतू जी। तो लालनाथ, चोखननाथ, सवाईदास, हारोजी, हासोजी, पालोजी, बोईतू जी, ये सब किस संप्रदाय के प्रसिद्ध संत हुए? तो ये सब किस संप्रदाय से संबंधित है? जसनाथी संप्रदाय से। और जसनाथी संप्रदाय, इसके जो अनुयायी होते हैं उन अनुयायियों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य। तो अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से? तो वो कौन सा संप्रदाय है? जसनाथी संप्रदाय। अब उसके बाद में अगला संप्रदाय है राम स्नेही संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? राम स्नेही संप्रदाय। तो ये राम स्नेही संप्रदाय, इस संप्रदाय का क्या था? प्रवर्तक था। और वो प्रवर्तक कौन था? रामचरण जी। कौन था? रामचरण जी। तो राम स्नेही संप्रदाय का संस्थापक कौन था? रामचरण जी। रामचरण जी है, इस रामचरण जी का जो जन्म है, ये जन्म किस गांव में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था सोडा ग्राम में। और ये सोडा ग्राम किस जिले में है? टोंक जिले में। रामचरण जी है, इनका जो मूल नाम था या वास्तविक नाम था? तो मूल नाम
या वास्तविक नाम क्या था? रामे किशन था। गुरु है, उस गुरु का जो नाम था वो नाम क्या था? कृपा राम था। राम स्नेही संप्रदाय, इस राम स्नेही संप्रदाय का जो प्रमुख ग्रंथ है, वो प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? उसका नाम है अरणभवी वाणी। अरणभव वाणी नामक ग्रंथ में किस संप्रदाय की शिक्षाओं का उल्लेख मिलता है? तो वो कौन सा संप्रदाय है? राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय, इस राम स्नेही संप्रदाय की क्या है? प्रधान पीठ। और इसकी प्रधान पीठ है वो किस गांव में है? साहेबपुरा गांव, भीलवाड़ा। कहां पर है? साहेबपुरा गांव में, भीलवाड़ा। और उस पीठ का जो संस्थापक था वो संस्थापक कौन था? रामेचरण जी। तो राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ किस गांव में? साहेबपुरा भीलवाड़ा गांव में। और उस पीठ का वहां पर संस्थापक कौन था? रामचरण जी। इस संप्रदाय की क्या है? अन्य पीठ। अब बात आती कि साहब इस संप्रदाय की जो अन्य पीठें, वो अन्य पीठें कहाँ कहाँ है? एक है रेण गांव में, और ये रेण गांव है, ये रेण गांव किस जिले में है? नागौर जिले में। और इसका जो संस्थापक था उसका नाम था संत दरियाव जी। उनका नाम क्या था? संत दरियाव जी। एक पीठ है सिंहथल गांव, और ये सिंहथल गांव है, ये कहां पर है? बीकानेर। और इस पीठ का जो संस्थापक था वो कौन था? हरिराम जी, संत हरिराम जी। एक पीठ है कहां पर? खेड़ापा गांव, और ये खेड़ापा गांव है, ये खेड़ापा गांव कहां पर है? जोधपुर में। और इसका जो संस्थापक था उसका नाम था संत रामदास। क्या नाम था? संत रामदास। तो राम स्नेही संप्रदाय की टोटल पीठें कितनी है? 4। जिनमें से मेन कौन सी है? साहेबपुरा भीलवाड़ा। अब देखो कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि राम स्नेही संप्रदाय की अन्य पीठ रेण गांव नागौर में है, जिसका संस्थापक कौन था? तो उसका संस्थापक कौन था? दरियाव जी। या फिर प्रश्न पूछ लेता है रामचरण जी, दरियाव जी, हरिराम जी, रामदास, इन सब का संबंध किस संप्रदाय से? तो वो कौन सा संप्रदाय है? राम स्नेही। अब राम स्नेही संप्रदाय, इस संप्रदाय के क्या होते हैं? अनुयायी होते हैं। क्या होते हैं? अनुयायी होते हैं। और उन अनुयायियों के द्वारा प्रतिवर्ष चैत्र महीने की कर्षण पक्ष की एकम है, इस एकम से लेकर क्या होती है? पंचमी होती है। उस पंचमी तक क्या मनाया जाता है? फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। और राजस्थान में ये फूलडोल उत्सव है, ये उत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? साहेबपुरा भीलवाड़ा का। तो ये प्रश्न भी कई बार आता है। प्रश्न आ गया फूलडोल उत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो साहेबपुरा गांव, भीलवाड़ा का। फूलडोल उत्सव कब से लेकर कब तक मनाया जाता है? तो चैत्र महीने की कर्षण पक्ष की एकम से लेकर ही पंचमी तक। और इन 5 दिनों को रंग पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। फूलडोल उत्सव का संबंध किस संप्रदाय से है? राम स्नेही संप्रदाय से। तो ये बातें हो गई किस संप्रदाय के बारे में? राम स्नेही संप्रदाय के बारे में।
जैसे प्रश्न पूछ लेता है कि राम स्नेही संप्रदाय का संस्थापक कौन था? रामचंद्र जी। रामचंद्र जी का जन्म किस गांव में हुआ? सोडा गांव में। रामचंद्र जी का मूल नाम क्या था? रामकिशन। गुरु का नाम क्या था? करपारा। राम स्नेही संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? अर्णवभवी वाणी। प्रधान पीठ साहेबपुरा भीलवाड़ा। अन्य पीठ रेण सिंहथल खेड़ापा। फूलडोल उत्सव का संबंध राम स्नेही संप्रदाय। फूलडोल उत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? साहेबपुरा भीलवाड़ा का। फूलडोल उत्सव कब मनाया जाता है? चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की एकम से लेकर ही पंचमी तक। उसके बाद में अगला जो संप्रदाय है, वो संप्रदाय कौन सा है? अलखिया संप्रदाय। अलखिया संप्रदाय, इस संप्रदाय का क्या है? प्रवर्तक है। और ये प्रवर्तक कौन था? स्वामी लालगिरी। कौन था? स्वामी लालगिरी। स्वामी लालगिरी है। इस स्वामी लालगिरी का जो जन्म है, ये जन्म किस गांव में हुआ था? सुलाखिया गांव या सुलखनिया गांव। और ये गांव किस जिले में है? चूरू जिले में। तो स्वामी लालगिरी का या संत लालगिरी का संबंध राजस्थान के किस जिले से? तो वो कौन सा जिला है? चूरू जिला है। अलखिया संप्रदाय, इस अलखिया संप्रदाय का जो प्रमुख ग्रंथ है, वो प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? अलख स्तुति। प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? अलख स्तुति। अलखिया संप्रदाय की क्या है? प्रधान पीठ है। और इस संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कहां पर है? बीकानेर। तो ये तीन बातें थी। ये किस संप्रदाय के बारे में हो गई? अलखिया। अलखिया के बाद में अगला संप्रदाय है निरंजनी संप्रदाय। और ये निरंजनी संप्रदाय, इसका जो प्रवर्तक था उसका नाम था संत हरिरामी दास जी। संत हरिरामी दास जी। संत हरिराम जी दास जी, इनका जो जन्म है, ये जन्म किस गांव में हुआ था? कापड़ोदा गांव में। और ये कापड़ोदा गांव कहां पर पड़ता है? नागौर में। तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिरामदास जी का जन्म नागौर जिले के किस गांव में हुआ था? कापड़ोदा गांव में। संत हरिरामदास जी, इनका जो मूल नाम था, ये मूल नाम क्या था? हरि सिंह सांखला। मूल नाम क्या था? हरि सिंह सांखला। और ये हरि सिंह जी, ये बचपन है, उस बचपन में चोरी और डकैती का क्या करते थे? कार्य करते थे। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान का वह कौन सा संत है जो बचपन में चोरी डकैती का कार्य करते थे? तो वो कौन थे? हरि सिंह सांखला। इस कारण इनको राजस्थान में क्या कहा जाता है? इनको राजस्थान में कलयुग का क्या कहा जाता है? वाल्मीकि। तो राजस्थान में कलयुग का वाल्मीकि किस संत को कहा जाता है? तो वो संत कौन सा है? संत हरिरामी दास जी। निरंजनी संप्रदाय, इस निरंजनी संप्रदाय की क्या है? प्रधान पीठ। और इस संप्रदाय की प्रधान पीठ है गाडाबास। और ये गाडाबास पड़ता है कहां पर? डीडवाना में। और ये डीडवाना किस जिले में है? नागौरी जिले में।
निरंजनी संप्रदाय, इसका जो प्रमुख ग्रंथ है वो कौन सा है? प्रमुख ग्रंथ है वो है हरि पुरुष की वाणी। कौन से पुरुष की वाणी? हरि पुरुष की वाणी। तो दोस्तों ये बात हो गई किस संप्रदाय के बारे में? निरंजनी संप्रदाय के बारे में। उसके बाद में अगला जो संप्रदाय, वो संप्रदाय कौन सा है? निष्कलंकी संप्रदाय। और ये निष्कलंक संप्रदाय, इस संप्रदाय का क्या था? प्रवर्तक था। और ये प्रवर्तक कौन था? संत मावजी। और संत मावजी, इनका जो जन्म है, ये जन्म किस गांव में हुआ था? इनका जन्म हुआ था साबला गांव में। और वो साबला गांव है, ये कहां पर पड़ता है? डूंगरपुर में। कहां पर पड़ता है? डूंगरपुर में। तो संत मावजी के द्वारा चलाया गया संप्रदाय क्या कहलाता है? निष्कलंकी संप्रदाय। संत मावजी का जन्म किस गांव में हुआ था? साबला गांव में, डूंगरपुर में। निष्कलंक संप्रदाय, इस संप्रदाय की क्या है? प्रधान पीठ। और ये प्रधान पीठ भी कहां पर है? साबला गांव, डूंगरपुर में। निष्कलंक संप्रदाय, इस संप्रदाय का जो प्रमुख ग्रंथ है, वो प्रमुख ग्रंथ भी कौन सा है? चोपड़ा। प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? चोपड़ा है। संत मावजी, इस संत मावजी ने जो आदिवासी थे, उन्हें आदिवासियों की स्थिति, उस स्थिति को सुधारने के लिए इन्होंने एक आंदोलन चलाया था। और उस आंदोलन को क्या कहा जाता है? लसोड़िया आंदोलन। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान में लसोड़िया आंदोलन का प्रणेता या सूत्रपात करने वाला जो संत था, वो संत कौन था? मावजी। मावजी ने लसोड़िया आंदोलन क्यों चलाया था? आदिवासियों की स्थिति को सुधारने के लिए। उसके बाद में अगला संप्रदाय है नवलदासी संप्रदाय। और ये नवलदासी संप्रदाय, इस संप्रदाय का जो प्रवर्तक था, वो प्रवर्तक या संस्थापक कौन था? नवलदास जी। कौन था? नवलदास जी। और इन नवलदास जी का जो जन्म है, ये जन्म किस गांव में हुआ था? इनका जन्म हुआ था हसोलाव गांव, नागौर। इनका जन्म कहां पर हुआ था? हसोलाव गांव में, नागौर में। नवलदासी संप्रदाय, इस संप्रदाय का जो प्रमुख ग्रंथ है, क्या है? प्रमुखी ग्रंथ, यह है नवलेश्वर की वाणी। किसकी वाणी? नवलेश्वर की वाणी। नवलदासी संप्रदाय, इस नवलदासी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है, ये प्रधान पीठ कहां पर है? जोधपुर में। तो ये बातें किस संप्रदाय के बारे में हो गई? नवलदासी। नवलदासी के बाद में अगला जो संप्रदाय, वो संप्रदाय कौन सा है? परनामी। परनामी संप्रदाय, उस संप्रदाय का जो प्रवर्तक था, वो प्रवर्तक कौन था? प्राणनाथ जी। कौन था? प्राणनाथ जी। और ये प्राणनाथ जी, इनका जो जन्म है, ये जन्म कहां पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था जामनगर गांव में। और ये जामनगर गांव कहां पर है? गुजरात में। प्राणनाथ जी है, इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था?
परिणामी संप्रदाय। और प्राणनाथ जी है, इन्होंने कुजलम स्वरूप नामक ग्रंथ की क्या की थी रचना। तो परिणामी संप्रदाय, इस संप्रदाय की जो शिक्षाएं हैं और इस संप्रदाय का जो प्रमुख ग्रंथ है वो ग्रंथ भी कौन सा है, कुजलमे स्वरूप है। परिणामी संप्रदाय, इस परिणामी संप्रदाय की क्या है, प्रधान पीठ है। ये प्रधान पीठ है पन्ना गांव मध्य प्रदेश में। कहां पर है, पन्ना गांव मध्य प्रदेश में। राजस्थान है, इस राजस्थान में परिणामी संप्रदाय के सर्वाधिक जो अनुयायी हैं, ये अनुयायी कहां पर निवास करते हैं, आदर्श नगर जयपुर में क्या करते हैं, निवास। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान में परिणामी संप्रदाय के सर्वाधिक अनुयायी किस जिले में निवास करते हैं, तो वो जिला कौन सा है, जयपुर। और जयपुर जिले के किस नगर में, आदर्शी नगर में। तो ये बात हो गई किस संप्रदाय के बारे में, परिणामी। अगला संप्रदाय है गुद्दड़ संप्रदाय। और ये गुद्दड़ संप्रदाय, इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो प्रवर्तक कौन थे, संती दास जी। गुद्दड़ संप्रदाय, इस गुद्दड़ संप्रदाय की क्या है, प्रधान पीठ है। और ये प्रधान पीठ किस गांव में, दातरा गांव में, भीलवाड़ा में। कहां पर है, दातरा गांव में, भीलवाड़ा में। ये हमारे हो गए निर्गुण भक्ति धारा वाले संतोरी संप्रदाय। उसके बाद में हम पढ़ेंगे सगुण व निर्गुण भक्ति धारा में समन्वय वाले संत व संप्रदाय। यानी जो सगुण भक्ति में भी आस्था रखते थे और निर्गुण भक्ति में भी आस्था रखते थे। तो ऐसे संत कौन थे, एक तो चरणदासी संप्रदाय था और एक लालदासी संप्रदाय था। तो हम पहले पढ़ेंगे चरणदासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय। तो चरणदासी संप्रदाय, इस संप्रदाय का जो प्रवर्तक था उनका जो नाम था वो नाम क्या था, चरणदास जी। तो चरणदास जी के द्वारा चलाया गया संप्रदाय क्या कहलाया, चरणदासी संप्रदाय। चरणदास जी, इन चरणदास जी का जो जन्म है, ये जन्म कब हुआ था, 1706 ईस्वी में। और इनका जन्म 1706 ईस्वी में देहरा गांव अलवर में हुआ था। चरणदास जी है, इनका जो मूल नाम था, ये मूल नाम क्या था, रणजीत। इनका जो गुरु था, उस गुरु का जो नाम था, ये नाम क्या था, मुनि सुखदेव। गुरु का नाम क्या था, मुनि सुखदेव। अब बात आती कि साहब ये चरणदासी संप्रदाय